आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर पेसा कानून को लागू न करने का गंभीर आरोप लगाया है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं पूर्व सीएम रघुवर दास ने क्या क्या कहा है और क्या आरोप लगाए हैं। झारखंड में कब लागू होगा पेसा कानून, यह सवाल पूछा गया है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने यह सवाल पूछा है। पेसा नियमावली को लेकर 2023 में ही बैठक हुई थी। 2024 में विधि विभाग ने इसमें सहमति जताई। ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जिससे डर लग रहा है, रघुवर दास ने यह पूछा है। विदेशी धर्म को मानने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि पेसा कानून लागू हो। 1996 में ही पेसा कानून लागू करने को लेकर सहमति हुई थी। लगभग सभी राज्य इसके लिए नियमावली बनी है। आदिवासी सरना समाज को उनका हक नहीं मिल रहा है। झारखंड में कब लागू होगा पेसा कानून, यह सवाल पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सरकार से पूछा है। पेसा नियमावली को लेकर 2023 में बैठक हुई। 2024 में विधि विभाग ने भी इसमें सहमति जताई। ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जिससे डर लग रहा है, रघुवर दास ने यह पूछा है। विदेशी धर्म को मानने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि पेसा कानून लागू हो। 1996 में ही पेसा कानून को लागू किया गया था। लगभग सभी राज्य में इसके लिए नियमावली भी बनी। आदिवासी सरना समाज को उनका हक नहीं मिल रहा है। आदिवासी समाज 2019 से ही, जब हमारे अबुआ राज्य में इस राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी, तो जो पेसा कानून है जो 1996 में भारत सरकार ने लागू की, आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिले। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। क्या पेसा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है क्या? ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। क्या इसी मंशा के डर से आप पेसा कानून नहीं लगा रहे हैं कि अगर पेसा कानून लागू हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में पड़ जाएगी? ये झारखंड की 4 करोड़ जनता आज झारखंड सरकार से जानना चाहती है। आदिवासी समाज संवाददाता रुचि फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रुचि, माफ कीजिएगा, संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हम रुचि का रुख करते हैं। रुचि, एक बार फिर पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य की मौजूदा हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, सवाल पूछा है कि आखिरकार वो कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जिससे राज्य सरकार डर रही है और सूबे में पेसा कानून लागू नहीं कर रही है। बिल्कुल आयुष, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके रघुवर दास ने आज झारखंड सरकार पर हमला बोला है। और विषय आज देखिए बड़ा ही ज्वलंत विषय था, चूंकि पेसा कानून जिसमें कि ग्राम पंचायतों को अधिकार होता है, खास करके जो आदिवासी समाज हैं उनको हक और अधिकार मिलता है। तो ऐसे में देखिए पेसा एक्ट कितना जरूरी है, कितना अहम है और इस पर कब कार्य हुए। उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर के और 19 तक प्रक्रिया यह पूरी ही होने वाली थी लगभग। तो ऐसे में सत्ता बदल जाती है, सत्ता परिवर्तन होता है। और उसके बाद भी उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे 2023 में भी सरकार ने जनमत लिया था, जनता से भी इस संदर्भ में राय सलाह ली थी और 2024 में विधि विभाग ने भी इसे स्पष्ट रूप से कहा था कि बिल्कुल सही है, यानी कि जो मानक तय है उस मानक के अनुरूप ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे में उन्होंने यह भी मांग की है मंच सरकार से कि वो इसे विधेयक ला करके और पास कराएं। तो पेसा कानून में आखिर अड़चन कहाँ आ रही है?
इस पर उन्होंने सवाल उठाए और यह कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि पेशा कानून राज्य में लागू हो। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के जो आदिवासी और पंचायत स्तर तक, चूंकि बिरसा मुंडा भगवान बिरसा आबा का जो सपना था वो सपना साकार हो सके, ये सरकार नहीं चाहती है। और देखिए उन्होंने कहा कि जैसे ही पेशा कानून लागू होगा तो सरकार स्थिर हो जाएगी, यानी कि सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। तो कई सवाल जो हैं वो रघुवर दास ने पेशा एक्ट को लेकर के उठाए हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि पेशा कानून के साथ साथ उन्होंने सरना कोड को लेकर के भी सरकार पर निशाना साधे, क्योंकि हाल ही में चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर जेएमएम की बात हो, ये दोनों पार्टी अलग अलग दिनों में सरना कोड को लेकर के और प्रदर्शन की थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि पेशा एक्ट से मुद्दा को भटकाना था। उन्होंने देखिए कहा कि जो विदेशी धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस में शामिल नेता हैं, जो सत्ता में मंत्री भी हैं, तो वैसे लोगों के दबाव में भी आकर के सरकार जो है एक्शन नहीं ले पा रही है। पेशा कानून को लेकर के सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। असल में सरकार नहीं चाहती है कि पेशा कानून बिल्कुल रुचि, देखिए राज्य की जरूरत है, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी जरूरत है पेशा कानून। और जहां एक तरफ सरना धर्म कोड की मांग हो रही है आदिवासियों के हित के लिए, पेशा कानून भी उतनी ही जरूरी है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पूर्व सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा और सीधे तौर पर सवाल पूछा है कि डर किससे है, कौन सी अदृश्य शक्ति है जिससे राज्य की हेमंत सरकार डरती है और पेशा कानून को लागू करने में खौफ खा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।